आपका हिस्सा है, यानी आप दर्शकों, आप निवेशकों का हिस्सा है। और आपके तमाम शंकाओं के समाधान करने के लिए हमारे साथ हेमंत रुस्तगी जी मौजूद हैं, सीईओ वाइज इन्वेस्ट से। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। रिद्धि सिद्धि और संपन्नता की बात हो रही है, तो बहुत सारे जो विघ्न जो हैं हमारे निवेशकों के जीवन में आ रहे हैं या उनको प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, ज़रा उसका समाधान आपको करना होगा। पहले कॉलर मलय चक्रवर्ती हमारे साथ आसनसोल पश्चिम बंगाल से जुड़ चुके हैं। मलय, बहुत बहुत स्वागत आपका, पूछें अपना सवाल। हाँ जी, मैंने एक सवाल पूछा था कि मैं म्यूचुअल फंड में अभी नया हूँ, तो मैंने 3 फंड अपने इसमें जोड़े हैं। एक है आपका, हेलो, ठीक है ठीक है मलय जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज़ में, तो आपकी जो क्वेरीज हैं वो हमारे पास हैं। आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप में आपने 2000 का इन्वेस्ट किया है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में आपने 2000 का इन्वेस्ट किया, टाटा स्मॉल कैप में आपने 2000 का इन्वेस्ट किया है, और बाकी जो आपने सवाल पूछे हैं वो हेमंत सर के पास हैं। हेमंत जी, क्या होगी इनको सलाह, इनके सवालों का क्या जवाब है? जी, आई थिंक इनका जो लक्ष्य है, उन्होंने कहा कि 10 साल में 20 लाख रुपए इनको कॉपस बनाना है। तो वहां पे अगर हम 12% के एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें तो इनको करीब 8,500 रुपए हर महीने की इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 6,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे 2,500 से इनको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी। और जितना जल्दी बढ़ाएंगे उतना समय इनको मिलेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तीनों जो फंड है, चाहे वो कैटेगरी वाइज देखें या फिर फंड को देखें, आई थिंक इनकी फंड सिलेक्शन काफी अच्छी है। आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, जिस तरह का सेगमेंट में एक्सपोजर होना चाहिए वो है। अब जैसा मैंने कहा कि इनको 2,500 से अपनी एसआईपी बढ़ानी है, अगर ये बढ़ा सकते हैं अभी, तो फिर मैं चाहूंगा कि वो 1,500 से अपनी एसआईपी जो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप है उसमें बढ़ा दें, और 1,000 पे जो है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप वहां पे बढ़ा दें। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, तीनों फंड अच्छे हैं, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए, डेफिनेटली वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो मलय चक्रवर्ती जी, उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। अगले हमारे दर्शक दक्ष सिंघल हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। दक्ष, कहां से हैं आप, पहले बताइए। स्वागत है आपका शो में, पूछें। मैं रंजीत बोल रहा हूँ, जोधपुर से। जी जी, पूछें अपना सवाल। जोधपुर, राजस्थान। जी, रंजीत हैं हमारे साथ इस वक्त, माफी चाहेंगे। हाँ जी जी जी, आप जोधपुर से हैं रंजीत? जोधपुर से। जी जी, पूछें अपना सवाल। सर, मेरा एक्चुअल में 2 म्यूचुअल फंड है। एक 2016 से एसबीआई ब्लू चिप में, तो वो अभी कंटिन्यू है, और दूसरा भी मैंने एसबीआई कॉन्ट्रा लिया है। ठीक है, उसमें 5,000 की एसआईपी है, और जो 2016 से ब्लू चिप है वो 3,000 की। ठीक है, आप इन दोनों फंड के बारे में राय चाहते हैं? हाँ, मतलब इसमें अभी मेरा लॉन्ग व्यू है। ठीक है, 8 से 10 साल इसके अलावा आप चाहते हैं कि कोई और भी फंड आपको सजेस्ट किया जाए, या आप कोई इतना ही निवेश करें? 5,000 का और प्लानिंग है, तो कोई और सजेस्ट। ठीक है, 5,000 की और प्लानिंग है। ठीक है, हेमंत सर, 5,000 की और एसआईपी ये करना चाहते हैं, और बाकी फंड की डिटेल इनके पास है। इन दोनों फंड पे राय दीजिए, विकल्प भी सुझाइए इन्हें। देखिए, एसबीआई ब्लू चिप जैसा इन्होंने कहा, अगर सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आपके पास सिर्फ यही 2 फंड है और भी फंड है आपके पास? जी जी, आप फोन लाइन पे हैं। जी रंजीत, आप फोन लाइन पे हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, पूछें अपना सवाल। हेमंत सर, क्या मुझे सिर्फ ये जानना था कि आपके पास यही 2 फंड है और भी फंड है आपके पास? यही 2 ही है मेरे एसबीआई वाले। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे ये जानना इसलिए जरूरी था कि आपकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही म्यूचुअल फंड में है। वो हमेशा हमेशा कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ताकि आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल और फिलोसफी का फायदा हो। एक तो ये, दूसरी बात, जो आपका ब्लू चिप फंड है एसबीआई, उससे बेहतर फंड अगर आपको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है, तो मैं आपको एक ऐसा फंड रेकमेंड कर सकता हूँ जिसको आप कंसिडर करें, शायद आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी यहाँ से। वो है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप कैटेगरी डेफिनेशन वही है, टॉप 100 कंपनीज। तो ये मुझे लगता है एक बेहतर ऑप्शन होगी। और जैसा आपने कहा कि 5,000 रुपए से अगर आपको एसआईपी बढ़ानी है, तो एक और लार्ज एंड मिड कैप कॉन्ट्रा में आप बने रह सकते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर बने रहें।
और उसके अलावा अगर आपको 5,000 इन्वेस्ट करना है तो एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। कोटक मल्टी कैप मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे, ताकि तीनों सेगमेंट में आपका एक्सपोजर मिल जाए, और एक चेंज करने से मुझे लगता है वो एक आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर है। ठीक है, तो आपको बेहतर सलाह मिलती हुई, और आज जो है वो दर्शकों के सवालों को हमें यहीं पर रोकना होगा। और चलिए हेमंत जी, आपके पास आएंगे और आज बताएं, आज आपके गुरु मंत्र क्या है? कि मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को हाइब्रिड फंड को थोड़ा क्लोजली देखना चाहिए। काफी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में वो हाइब्रिड फंड नहीं होते, बट ऐसे जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, जिनके पास उतना समय नहीं है, जो चाहते हैं कि डेट फंड से उनको बेहतर रिटर्न मिले, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात हाइब्रिड फंड्स की ये है कि वो इक्विटी, डेट, आर्बिट्राज और इस तरीके से डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग प्रोपोर्शन में करते हैं। तो हाइब्रिड फंड डेफिनेटली मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, स्पेशली जैसा मैंने कहा, अगर आपके पास बहुत लंबा समय नहीं है इक्विटी जैसा, और थोड़ा रिस्क आप थोड़ा कम ले कंपेयर टू इक्विटी फंड, तो ये एक काफी अच्छा एडिशन आपके पोर्टफोलियो के लिए हो सकता है। हेमंत जी के इस गुरु मंत्र को ध्यान से गांठ बांध लें, ध्यान से सुने और इसको अपने जीवन में, अपने निवेश के नज़रिए में ज़रूर अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए, दर्शकों के और निवेशकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उन पर रोशनी डालने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।